नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके चार प्रमुख प्रश्न हैं कि आपका करियर, आपका हेल्थ, आपका वेल बीइंग, मैरिड लाइफ, फैमिली फ्यूचर किस तरीके के कॉम्बिनेशन में है, इसकी पूरी जानकारी भी आपके सामने रखी जाएगी। उसके पहले आपके पाम के तमाम तरह के कैरेक्टर को देख क्या चीज आपके लिए ज्यादा सुटेबल है और किस तौर तरीके से डिस्टर्बेंस आ रहा है उसके बारे में बतलाया जाएगा। जैसे कि आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड लेफ्ट है तो इसका प्रॉपर एनालिसिस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी डोमिनेटिंग हैंड होता है वह साफ रूप से आपके फ्यूचर को इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए। और जो लेफ्ट पाम या अनदर पाम होता है जो नॉन डोमिनेटिंग हो, यह बतलाता है कि आप लाइफ के साथ में क्या लेकर के आए हैं। इसीलिए जब भी अनदर पाम में लाइंस बहुत ज्यादा हो और एक्टिव हैंड में लाइंस कम हो, तो ये इस बात को बतलाता है कि शुरुआती जीवन में जितने भी कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, परेशानियां रही, उससे बहुत अच्छे ढंग से आपने अपने आप को पार किया है, बहुत अच्छे से अपने जीवन को सुधारा है, खुद के रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलना शुरू किया है। और जब सभी तरह की परिस्थिति अंडर कंट्रोल आने लगती है, तब जाकर के जो एक्टिव हैंड है उसमें लाइंस जो है कम देखने को कंपैरेटिवली अनदर हैंड मिलता है। इसी तरह के कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपके फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के मिड में गैप मेंटेन हो रहा है। इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस और सर्कमस्टांसेस इसे कहा जाता है, जिसमें जुपिटर अपने तमाम तरह के नॉलेज और विजडम को तमाम तरह के पास्ट एक्सपीरियंस के साथ में मर्ज करता है, जिसके कारण से आप जैसे जातक पिछली तमाम तरह की जितनी क्रियाएं होते हैं, अनुभव होते हैं, उन सबको अपने अतिरिक्त रक्त भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर काम कराने के लिए प्रेरित करता है और खासकर इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस को, ओपन माइंडेड टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को और फ्रीडम लवर टाइप के नेचर को भी बिल्ड कर देता है। फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला भी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आपका स्वभाव यहाँ पर मित्रता पूर्वक है। आप दूसरों के भावनाओं की कद्र करते हैं, दूसरों को हर तौर तरीके से मदद कर पाने में सक्षम भी देखने को मिलते हैं। लंबे मधुर अच्छे रिश्ते इस स्थिति में निभते हुए पाए जाते हैं। और जब हृदय रेखा संपूर्ण रूप से गुरु के क्षेत्र को छू जाए, तो यह भावुक किस्म की प्रवृत्ति को बतलाता है, जिसमें जो व्यक्ति दिल से बहुत ज्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, जिनमें छल कपट, ईर्ष्या, द्वेषहीन भावना, ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती, दूसरों की खुशी में खुश होते हुए पाए जाते हैं, जिन्हें देने का भाव बहुत ज्यादा होता है। तो हृदय रेखा इस तरीके से मजबूत यहाँ पर पाई जाती है। और जितनी भी श्रृंखलाएं यहाँ से निकलती हैं, जो सीधे एकदम चल रही हो या शनि के क्षेत्र पर रुक रही हो, इनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, लगातार ज्ञान के स्तर में बढ़ोतरी देना। इस गुरु के कनेक्शन के कारण लगातार किसी न किसी कार्य में लिप्त रहना, ये सैटर्न एनर्जी के कारण। इसीलिए आप जैसे जातक वर्कोहॉलिक भी देखने को मिलते हैं, जिसमें खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ अर्थात कर्म करते रहना, अपने आप को व्यस्त रखना, और यही चीज आपको मस्त भी जीवन में रखेगी। मल्टीपल इमोशंस वाले हैंड होने के कारण से यह यहाँ पर आपको सेंसिटिविटी हाई लेवल का दे रहा है, इंट्यूटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी बिल्ड कर रहा है। इमोशन फीलिंग में लगातार फ्लक्चुएशन के कारण मूड स्विंग जैसे इश्यूज को भी यह डेवलप कर रहा है। अब अगर हम आपके इनिशियल लाइफ को देखें, तो जिस तरीके का ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी या नरिशमेंट मिलना था, वो इस तरह के आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन नहीं दे पाते हैं। ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को, रिसोर्सेस में होने वाली कमी को और इंडिपेंडेंसी ना मिलने के योगों को बतलाता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपका 14 साल के पहले तक का समय था, उसमें प्रॉपर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, खासकर फिजिकल बॉडी का, उसमें स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में मेंटल अननेसेसरी प्रेशर 16 से लेकर के 19 के मिड में दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो लाइफ लाइन बाहर की तरफ जो झुकती है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, जिसमें यहाँ पर नए तरह के लोग, नए तरह का वातावरण, नया तरह का जीवन शैली देखने को मिल जाता है, जो अप्रोक्स 22 के बाद में दिखाई दे रहा है। यही सेम इवेंट अगर हम लेफ्ट पाम में देखें, तो इधर तो लगातार आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन प्रॉपर जितने भी ग्रोथ होते हैं उसको रोके रखता है, जिसके कारण से ये ना चाहते हुए भी एक इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी और खासकर यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, उन सब चीजों में कमी को भी बतलाता है, जिसके कारण से लाइफ में कोई भी मेजर डिसीजन लेना हो तो किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस की, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जब यहाँ पर इंडिपेंडेंसी मिल रही है आफ्टर 22, तो आपकी प्रोग्रेस लाइन काफी अच्छी डेवलप होना शुरू हुई, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और यही चीज अगर हम आपके लेफ्ट पाम में भी देखें, तो यहाँ पर आप जो ये रेखा देख पा रहे हैं, जितनी और
रेखा यहाँ पर आपके बिल्कुल जीवन रेखा के निकट चल रही है, ये भी प्रोग्रेस लाइन के अतिरिक्त आती है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करती है अप्रोक्स 27 के एज में। और सेकंड वन जो प्रोग्रेस लाइन निकली है वो 38 के एज में। तो इन पीरियड में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस हुई, और इसके मिड में जो है स्ट्रगल, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो, आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हो, इमोशनल ट्रबल के रिगार्डिंग हो, सब कुछ यहाँ पर तकरीबन इस पीरियड में देखने को मिला। वर्तमान स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि जीवन रेखा में आपकी शुक्र से संबंधित रेखाएं आकर के जुड़ रही हैं। शुक्र इंडिकेट करते हैं आपके यहाँ पर पार्टनर को, आपके फैमिली में क्लोज मेंबर को, और इवन आपके अपने खुद के प्लेजर एंड हेल्थ को। तो इसके रिगार्डिंग अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस एंड वरीज डेवलप जब भी होता है तो फैमिली मेंबर्स में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट का स्ट्रगल देखने को मिल जाता है। दूसरा, इस स्थिति में हेल्थ के रिगार्डिंग फैमिली मेंबर में स्ट्रगल आना होता है, जिससे लाइफलाइन अफेक्ट होती है, यानी सेवा देना पड़ता है। और इस कंडीशन में फिर प्रॉपर जो एंजॉयमेंट होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, उसमें हल्की फुल्की सी कमी जरूर आती है। इसीलिए यहाँ पर आपके शुक्र के क्षेत्र पर इतनी सारी आड़ी रेखाएं हैं जो पॉजिटिवनेस को भी इनहेंस कर देती है। और इस स्थिति में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरीज और खासकर प्लेजर अनफुलफिलमेंट के कारण ये शुक्र को डैमेज करता है। शुक्र पर जब इस तरीके से नीलोनुमा आकृति भी हो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति को कमजोर करता है। यानी शुक्र यहाँ पर हमारे हथेली में संजीवनी का कारक है, और जब नसें यहाँ पर अर्थात दिखने लगती है तो फिर ये कोल्ड पर्सनैलिटी की तरफ लेकर के चल जाता है, और साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर इसलिए करता है क्योंकि फिजिकल बॉडी पर बहुत ज्यादा टेक केयर नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति में अधिकतर देखने को मिलता है कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो गया, या फैटी लिवर हो गया, कफ, फीवर, वीक बोन जैसी समस्याएं जो खासकर फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है वो फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर दूसरे तरफ हम देखेंगे तो हार्ट लाइन से लगातार जो नीचे की तरफ रेखा जा रही है, ये सब इमोशनल सेटबैक की लाइन होती है। जब इमोशनली हर्ट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तब अधिकतर ये रेखाएं जो है जागृत होती है, जो अप्रोक्स 35, 38, देन आफ्टर यहाँ पर 44 एंड 6, इन सब पीरियड में ज्यादा असर इंडिकेट कर रहा है। और आगे चल करके छोटे छोटे से आइलैंड के कॉम्बिनेशन भी हैं। तो इसका पूरा तात्पर्य यह है कि आपको अपनी इमोशनल बॉडी को और फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत है। इस स्थिति में जितना ज्यादा आप वर्कोहॉलिक रहेंगे, और खासकर आपके शुक्र से संबंधित आपकी मरकरी लाइन निकली हुई है, अभी इस पे हम आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन जब भी इस तरीके से हार्ट का कनेक्शन जुपिटर से होता है तो जितना ज्यादा जुपिटर एलिमेंट को अपने लाइफ में एनहेंस करेंगे, उतना ज्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाएगा। जुपिटर इंडिकेट करते हैं तमाम तरह के नॉलेज को, आपके विजडम को, आपके धर्म को, अध्यात्म को, और ओवरऑल ज्ञान प्राप्ति के योगों को। तो जब जब आप आध्यात्मिक क्रियाकलापों में आएंगे, जब जब किसी भी बात को लेकर के या अपनी इच्छाओं को लेकर के या जिस चीज में पैशन हो भी उसके रिगार्डिंग रिसर्च करना शुरू करेंगे, जब जब दूसरों को एजुकेट करना, दूसरों को सर्विसेज किसी भी तरह की प्रोवाइड करना या कंसल्टेशंस करना, जो प्योरली जुपिटर का काम है, अर्थात टीचिंग एंड काउंसलिंग एंड हीलिंग, ये सब चीजों में जब आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आने लगेगा। प्लस आपको बड़े बड़े जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, एनजीओ होते हैं या ट्रस्ट होते हैं, या बड़े बड़े धार्मिक जो स्थान होते हैं, उन सब चीजों से भी जुड़ करके रहना चाहिए, ताकि आपको जुपिटर एक्टिवेट हो सके, क्योंकि ये जुपिटर आपको रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स या पावर, पोजीशन, अथॉरिटी दिलवा देगा। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी हार्ट लाइन का कनेक्शन जुपिटर से इतने स्ट्रांगली होता है तो ये कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर दे देता है, तो कोई जिम्मेदारी लेने से फिर पीछे नहीं हटते हैं। जो भी हाथ में लिया है पूरा भली भांति कर पाने में सक्षम होते हैं। और जितने भी यहाँ पर आकृतियां बन रही हैं, चाहे वो स्क्वायर का हो, स्टार फॉर्मेशन हो, आड़ी रेखा हो, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर और लीडरशिप क्वालिटी जैसी चीजों को इनहेंस कर देता है। तो प्योरली जुपिटर एलिमेंट के कारण से आपको इमोशनल स्टेबिलिटी आता चला जाएगा। तो जब जब मन के अनुसार काम नहीं हो रहा हो तो दान, धर्म, पूजा पाठ, सत्संग, भजन, कीर्तन या लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा करने से मनोवांछित फल आपको मिलेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शुक्र से संबंधित जितनी भी रेखाएं होती हैं जो मरकरी लाइन में कन्वर्ट होती है, ये सबसे पहले इस बात को बतलाती है कि घर पर रह करके ही जो व्यक्ति व्यापार निर्मित कर पाते हैं तो ये रेखा जागृत हो जाती है। चाहे वो किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना हो, या फिर खान पान से रिलेटेड हो, या कपड़े लत्ते से रिलेटेड हो, या कॉस्मेटिक हो,
वो सभी तरह की चीजें जो घर से आप ऑपरेट कर सकते हैं, दूसरों को तमाम तरह के कॉम्बिनेशन के कारण प्लेजर्स या फिर सुख अर्थात साज सजावट श्रृंगार इन सब तरह की चीजों में भी लेकर के जा सकते हैं, जिसमें आपके फैमिली मेंबर भी आपके काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बस कंडीशन इतनी सी रहती है मरकरी के कनेक्शन के कारण कि इंडिपेंडेंट वर्क होना चाहिए। जॉब प्रोफेशन को ये इंडिकेट नहीं करता है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम जॉब प्रोफेशन को भी देखने जाएं तो इस तरीके से आपका जो सनलाइन इतना स्ट्रांगली गया हुआ है, ये बतलाता है कि जॉब के लिए जो डिवोशन डेडिकेशन होना चाहिए या फिर जो क्वालिटीज होनी चाहिए या सीरियसनेस होना चाहिए वो है आपके अंदर। इसीलिए आपके काम में त्रुटि निकालना मुश्किल है, लेकिन क्या उसके रिगार्डिंग सक्सेस है या रिवॉर्ड अवार्ड है, तो वो चीज नहीं है। क्योंकि बाय बर्थ आप गर्डल ऑफ वीनस लेकर के आए हैं, जिसमें तमाम तरह के प्रेशराइज जो सिचुएशन सराउंडिंग एनवायरनमेंट होते हैं वो फ्रूटफुल नहीं साबित होंगे। इसीलिए जॉब कल्चर में यह आपको उतना रिवॉर्ड अवार्ड या सक्सेस नहीं दे पाएगा जितना इंडिपेंडेंट वर्क में देगा। इसीलिए यहाँ पर भी आपका खुद का मरकरी लाइन इस शुक्र से संबंधित होकर के निकल रहा है, और शुक्र जैसे कि पार्टनर को, फैमिली को, प्लेजर को इंडिकेट करते हैं, वैसे ही जिस भी चीज में हमारा पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी या आर्टिस्टिक क्वालिटी, क्रिएटिविटी होता है, उसके बिहाफ पर भी यह स्ट्रांगली बिजनेस इंडिकेट करता है। और ये इवेंट आपके लाइफ में अराउंड 51 गेज में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज करने के बाद में आपका करियर, फाइनेंस, ये सब चीजें तो यहाँ पर टर्शियरी हो गई, यानी अर्थात तीसरे पद पर आ रही है। पहले पद पर तो आपके जीवन में खुशियां आना शुरू होगी, क्योंकि मरकरी लाइन एंजॉयमेंट इंडिकेट करती है, हैप्पीनेस को यहाँ पर बढ़ावा देती है, थ्रिल एंड एक्साइटमेंट को बढ़ाती है। सेकेंड लेयर में यहाँ पर आप अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकेंगे मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ के रिगार्डिंग, क्योंकि ये मरकरी लाइन सपोर्टिव हार्ट लाइन होती है। यानी डे रूटीन लाइफ मेंटेन होने लग गया, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने लग गया, अपने अंदर में हैप्पीनेस हार्मोन डेवलप होने लग गया, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग, इमोशनल हेल्थ के रिगार्डिंग और मेंटल पीस, हैप्पीनेस के रिगार्डिंग आना शुरू हो जाता है। इसीलिए जिस किसी की भी हथेली में इस तरह की मरकरी लाइन होती है जो एटलीस्ट मनी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाइड कर दे, जब तक इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करते तब तक बड़ी समृद्धि, बड़ा विकास, बड़ा धन, बड़ा वैभव नहीं देख पाते। इसीलिए आपको इस कॉम्बिनेशन में आना होगा, और इसके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन यही है कि लाइफ लाइन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यही क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करने की लाइन होती है, ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग को बढ़ा देता है। यही बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आपके माइंड लाइन भी है, जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और यूनिक वे में काम करने की योग्यता को, तमाम तरह के मैनेजरल स्किल को इनहेंस कर देता है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक माइंड लाइन आपकी सीधे यहाँ पर विलुप्त हो गई, दूसरी माइंड लाइन स्ट्रेट चल गई। ये माइंड लाइन ओवर थिंकिंग, टेंशन, डिप्रेशन देने वाली होती है, क्योंकि सोच में बहुत ज्यादा चीजें आने लगती है, बहुत ज्यादा सोचना होता है। और ये रेखा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड बनाना शुरू करती है, वर्कोहॉलिक, स्किल्ड बेस्ड वर्क में प्रोग्रेस दिलाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर इन दोनों कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त आपका 2028 तक अपना खुद का काम होने के 200% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जहां तक हेल्थ की बात है, तो आपने थोड़ा बहुत भी शुक्र को पॉजिटिव एनर्जी दिया और थोड़ा बहुत भी अपने मार्स की एनर्जी को इनहेंस कर दिया, तो इस स्थिति में आपको हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप संजीवनी को बढ़ा रहे हैं, फिजिकल बॉडी को इनहेंस कर रहे हैं। इस मरकरी लाइन के कारण अपने अंदर तमाम तरह के पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हैं, तो क्या ही फिर दिक्कत परेशानी हार्ट को आने वाला है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन करके सभी तरह का मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आपको मिल सकेगा। और जहां तक रही आपके फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ या वेल बीइंग जैसी चीजों की बातें, तो यहाँ पर काफी स्ट्रांगली आड़ी रेखा है। यह कॉम्बिनेशन काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी को इंडिकेट करता है। जिस व्यक्ति में निष्काम कर्म होता है, निस्वार्थ भाव से सेवा भाव हमेशा देना होता है, जो काफी समर्पित पाए जाते हैं, काफी सेक्रीफाइसेस अपने फैमिली के लिए बचपन से करते हुए आए जाते हैं, तो यह आड़ी रेखा आ जाती है जो पुण्य जागृत करवा देती है। इस स्थिति में बच्चे लायक, संस्कारी, सफल जो है यहाँ पर साबित होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपने खासकर अपने शुक्र एलिमेंट को अच्छा किया, तो पार्टनर, फैमिली के रिगार्डिंग जो जो एक्सपेक्टेशन है, इवन कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज, प्लेजर, फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग जो जो आपके डिजायर्स हैं, वो सब फुलफिल होते हुए देखने को मिल जाएगा। और अध्यात्म धर्म का मार्ग अपना करके पुण्य जो जागृत हो रखा है, ये फलित होगा तो सडन गेन एंड सक्सेस के कॉम्बिनेशन ला के देगा। इसीलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हल्का सा आपका ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बनता हुआ केतु के क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है, जो सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स को यहाँ पर कंफर्म करता है। बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस, सेंसिटिविटी,
इंट्यूटिव टाइप का नेचर होने के कारण एंड थिंकिंग टाइप का पर्सनैलिटी क्रिएट होने के कारण बेफिजुल का स्ट्रगल और ट्रबल, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हो, दिखाई दे रहा है। जितना ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइफ में लेते जाएंगे, खुद के दम से, खुद के रूल्स रेगुलेशन से आगे बढ़ेंगे, जितना ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करेंगे, उतना ज्यादा आपका लाइफ वेलबींग में जाता हुआ देखने को मिलेगा। और सन की जो लाइन है, यह इस बात को बतलाती है कि जो आपकी आत्मा है उसकी चेष्टा बल बहुत ज्यादा प्रबल है, इतनी मजबूत। जब दोनों हथेली में सूर्य रेखा हो जाए तो जब तक इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी नहीं होती तब तक मुक्ति नहीं मिलता है। अपने आत्मा की प्रबलता का तात्पर्य होता है कि ये कॉम्बिनेशन एक तो चरित्रवान बिल्कुल बनाता है, कोई उंगली तक नहीं उठा सकता, पीठ पीछे सब चीजें होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद होता है। हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना, अल्टीमेटली लाइफ में पीस गेन करना, सभी तरह के फाइट क्वारल जैसी चीजों से दूर रहना। और जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट यहाँ पर बढ़ता जाता है उतना ज्यादा ये सूर्य तेज देते जाते हैं, जिसके कारण मनोकामना पूर्ति होती है। अब आपके दोनों हथेली में यहाँ पर अननेसेसरी आड़ी रेखा है जो एजुकेशन में भी ब्रेक या प्रॉपर नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या एक्सपेक्टेड गेन्स में ट्रबल दे देती है। जिस किसी के लिए भी बहुत ज्यादा किया जाता है वहीं से रिवॉर्ड अवार्ड आने में काफी ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें ऐसी यहाँ पर आड़ी रेखा के कारण होती है कि जिस चीज के हकदार है वो मिलता नहीं है, तो वो सब चीजें भी खत्म होगी, अंडर कॉन्फिडेंस भी खत्म होगा। बेफिजूल की जो भागा दौड़ी मल्टीपल लाइंस यहाँ पर कराती है, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट या कंफ्यूजिंग माइंडसेट के कारण वो भी खत्म होगा। फिर आप अपने सोल के डिजायर पे जैसे ही आगे बढ़ना शुरू होंगे वैसे ही आपकी इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति और जो खुशी, आनंद, अनुभूति चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिलने लगेगा। 52 और 3 के बाद में लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है आपके, और 52 के पहले यहाँ पर मरकरी लाइन के कारण अपना काम और ट्रायंगल कॉम्बिनेशन के कारण नए रिसोर्सेस, नया घर, नया वाहन और सभी तरह का वो डिजायर जो खासकर लाइफ में अभी तक फुलफिल ना हुआ हो वो आपका 50 से 52 के मिड में होने वाला रहेगा। काफी पॉजिटिव यहाँ पर इवेंट जो है दोनों हथेली में लिखे हुए हैं। इवन बहुत माइन्यूट लेवल पे यहाँ पर जो बायफोर्क हुआ है, इस कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त यहाँ पर तो आप डमरू का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं जो पितृ पूर्वजों की कृपा को भी बतलाता है, जिसमें सडन गेन होता है। लेफ्ट पाम में भी एक्सप्लोर करने की टेंडेंसीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं और मून लक लाइन काफी स्ट्रांगली सैटर्न से कनेक्ट की हुई है, जिसके कारण डिजायर्ड रिजल्ट एट द एंड मिलना ही है। और फिर उसके बाद जो लेफ्ट पाम एक्टिव हैंड है उसमें लक लाइन माइंड लाइन से कनेक्ट होकर के बार बार निकल रही है। तो माइंड लाइन यहाँ पर आपके खुद के लॉजिक्स को, खुद के एक्सपीरियंस को, खुद के तमाम तरह के मेंटेलिटीज को इंडिकेट करता है। जितना ज्यादा खुद के बल पर आगे बढ़ेंगे, खुद का दिमाग लगाएंगे, खुद के भरोसे रहेंगे, उतनी बड़ी तरक्की, उन्नति जीवन में मिलेगा। सैटर्न के ऊपर में मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल इमोशंस के कारण, बहुत बार इमोशनल ट्रबल के कारण से आपको ऑर्गेनाइज मैनर में काम करने नहीं देंगे, जिसके कारण से एक बार में कोई भी काम होने में डिफिकल्टीज होती है। लेकिन एट द एंड जुपिटर की स्ट्रांगनेस के कारण, शुक्र को हमने थोड़ा अच्छा किया उसके कारण एंड सन एलिमेंट के कारण आपकी सभी डिजायर झटके में जो है फुलफिल होते हुए यहाँ पर 2026 सितंबर के बाद से देखने को मिलने लगेगी। और हेल्थ के रिगार्डिंग जो जो रेमेडी एंड सजेशंस है वो सब आपको भेजे जाएंगे। शुक्र के रिगार्डिंग यहाँ पर दिए जाएंगे, भेजे जाएंगे, जिसके बाद में जाकर के आपको फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग एंड शुक्र से संबंधित सभी विषयों को लेकर के काफी सुकून और काफी खुश खबरी आते हुए देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो आशा करता हूं आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है। और इस तरह के पाम में हमेशा आप जैसे जातक लॉयर, स्कूल टीचर, एडमिन, हीलर यानी सेल्फ मेड प्रोफेशन के थ्रू लाइफ में ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। और हमेशा इस पेपर एलिमेंट हैंड में फिजिकल बॉडी वीक होती है क्योंकि उसकी टेक केयर कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। बाकी मैरिड लाइफ काफी यह कॉम्बिनेशन अर्थात बैलेंस करने की तरफ लेकर के जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंस पता होता है सभी लोगों का। तो बस इस तरह के पाम में जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट हुआ, जितना ज्यादा इंडिपेंडेंसी हुई, उतना बड़े स्तर का प्रोग्रेस हो जाता है। और बस अपने मार्स एलिमेंट को और शुक्र एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करना होता है, फिर तो सभी कुछ एम्बिशन, डिजायर फुलफिल हो जाता है। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।